किसान मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करता है और गल्ला उगाता है। खुश ज़ायका खाना खाने वाले ये बात भूल जाते हैं कि उनकी प्लेट में खाना पहुंचाने के लिए किसान ने कितनी मेहनत की। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਤੇਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਵਲ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਵੀ ਰੇਟ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਰਜਵਾਏ ਸੁੱਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਜਵਾਏ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਜਵਾਏ ਖੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਾਂ ਜਿਹੜੀ धान की फसल है उन तो पानी की बड़ी ज़रूरत है। मौसम सरमा की सर्द रातों में खेतों को पानी दिया और मौसम गर्मा की तपती दोपहरों में खेत में गोडी की। वजीरों, मशीरों, अमीरों, गरीबों का पेट भरने वाला किसान आज बदहाली, गुर्बत, अफलास का शिकार है। ये जी चावल है जी, इनकी चावल की है जी तकरीबन सानू इनके 20 दिन हो गए लाया न चावल नू ते सानू जी लाइट है तो बड़ी आवाज़ार कर रही है जी। तुसीं देखते रहे ने जी, वेख लो की हाल है, चिट्टे सफेद होए पे पानी नहीं नज़र आ रहा है इन्हों दे, सिर्फ की एक लाइट की वजह से लाइट नहीं आ रही। दूसरा सानू ये है कि परेशानी एक और बड़ी है जी, सानू ना तो खाद मिल रही ना दवाई मिल रही, साढ़े हाथ च पैसे होंदे नू सानू कोई चीज़ नहीं मिल रही है कि जो ब्लैक दे रहे हैं, जिन्होंने भी दे रहे हैं ब्लैक दे रहे हैं दे जी। महंगी खाद, बीज, कर्ज और हुकूमती बेहिसी और लापरवाही ने किसान की कमर तोड़ कर रख दी है। फिलहाल साढ़े चावल जड़े ना उन्होंने बड़ी सानू कमजोरी है, बड़ी खून पसीने की कमाई नाल मेहनत, बड़ी गर्मी है ते दूसरा है ते तेल है तो भी नहीं सानू मिल रहा, बड़ा महंगा मिल रहा है दा। ते वेख रहे ने तुसीं सब भरा जेड़े सुनते पे ने भी दाइयां दा की हाल चावलों का होया खलाया दा, पानी नहीं आ रहा मिल रहा हैगा ते ना ही लाइट साढ़े कोल आ रही है दी। बड़ी खून पसीने की कमाई बड़ी मेहनत नाल बड़ी इन्हां जज्बे नाल करी दी ते फिर आन तो सानू इनदे मार पै जांदी है जिल्ले जी सानू पानी नहीं मिलता या सानू खाद नहीं मिलती हैगी, उनकी वजह तो साडी काश्तकारी कमज़ोर हो जाती है दी। पानी की कमी, बीजों और खादों के महंगे दाम, फसल तैयार होने पर किसान को फसल का सही मुआवजा ना मिलना, हुकूमती बेहिसी, ये तमाम अवामिल किसान की हौसला शिकनी कर रहे हैं। दूध और गोश्त की ज़रूरत पूरी करने के लिए किसान मवेशी भी पालते हैं, लेकिन नाकाफ़ी सहूलियात, नामुनासिब रहनुमाई और अद्वियात की अदम दस्तयाबी के सबब उनके मवेशी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर मर जाते हैं। हुकूमत इस हवाले से भी कोई काबिल अमल मंसूबा नहीं रखती। एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद वतन अजीज़ में किसान की फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं है। मुल्क की जी मैशत है ना वो बड़ी दूजा ना दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती है क्योंकि जिमीदार को कोई रिलीफ नहीं दिता जा रहा, हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे रही जिमीदार को, क्योंकि मुल्क का जी ज़रायत है ना 80% हिस्सा ज़रायत है मुश्तमिल हुकूमत का। अगर ज़रायत मजबूत नहीं होगी तो मुल्क की मैशियत जी है ना वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती, क्योंकि जिमीदार एक जोड़ा जिमीदार है वो फसल पकान का है, वो जिले चावन का उनका वेला आता है उल्ले उन्होंने सही रेट नहीं मिलता, क्योंकि जिमीदार एक मेहनत मजदूरी करता है, 6 महीने साल मजदूरी करता है, उन्होंने उनका मुआवजा ना मिले वो दिल हार से बह जाता है। क्योंकि हुकूमत को चाहिए है कि उन्होंने सस्ती खाद मिले, उन्होंने सस्ता स्प्रे मिले, उन्होंने सस्ती दूजा ना जी भी जरूरियात दी चीज़ें हैं फसल वास्ते वो मिलन तां जाते अगर जिमीदार खुशहाल होवेदा तो मुल्क खुशहाल होवेदा। किसान उधार और कर्ज लेकर बीज खरीदता है, फिर ज़मीन की तैयारी के लिए उसके पास मुनासिब मशीनरी नहीं होती और अगर मशीनरी हो तो फिर डीजल दस्तयाब नहीं होता। अगर किसान के हालात बेहतर करने के लिए तवज्जो ना दी गई तो वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान को शदीद ग़ज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है और भूख हर दरवाजे पर दस्तक दे रही होगी।